दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम प्लांट को कई तरह से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट हम ज़मीन पर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट हम पॉट्स में ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट को हम हैंग करके भी लगाते हैं। हैंग करके प्लांट लगाने से कई फ़ायदे होते हैं। जिन लोगों के पास स्पेस कम होता है वो लोगों के लिए भी अच्छे होते हैं और ये इस पर लगे हुए जो हैंगिंग प्लांटर में प्लांट होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं अपने जितने भी मेरे हैंगिंग प्लांटर हैं या मैंने मार्केट से बाय कर रखे हैं या मैंने खुद DIY करके बना रखे हैं, उन्हीं सब प्लांटर को दिखाऊंगी और उन प्लांटर में कौन से आप प्लांट लगा सकते हैं जो अच्छे होते हैं, जो उस पर खूबसूरत दिखाई देते हैं। कुछ एनुअल दिखाऊंगी, मतलब सीजनेबल दिखाऊंगी, और कुछ परमानेंट प्लांट दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपके यहाँ इस समय अच्छी धूप आती है तो हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए इस समय पिटोनिया का प्लांट जो है ये सीजनेबल प्लांट है। ये प्लांट सस्ता भी पड़ता है और हैंगिंग प्लांटर में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये जो है ये स्टार पिटोनिया है, बहुत ही खूबसूरत लगा देता है। अभी मैं नया लेकर आई थी कुछ समय पहले जब मैं ये प्लांटर लेकर आई थी तब भी आपसे मैंने इसके शेयर किए थे। ये देखिए, एक ये लगा रखा है, इस बास्केट पे लगा हुआ ये वाइट कलर है। अभी यहाँ पर धूप नहीं पड़ रही, थोड़ी देर में आने वाली है। और ये कलर ये है, रेड पर वाइट के जो फ्लावरिंग हो रही है, रेड प्लांटर है, वाइट कलर का जो फ्लावरिंग है, ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हैंगिंग प्लांटर की सॉइल पर ध्यान देना पड़ता है। हैंगिंग प्लांटर में जो सॉइल बनाई जाती है वो हल्की होनी चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा वेट में नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आप गार्डन सॉइल मिलाइए, कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलाएं अगर आपके सीजनेबल प्लांट आप लगा रहे हैं, क्योंकि सीजनेबल प्लांट की जो लाइफ होती है वो कम होती है और उसी के अंतर्गत उन्होंने फ्लावरिंग भी करनी होती है, सीड प्रिपरेशन भी करना होता है और अपनी ग्रोथ भी करनी पड़ती है। तो इस समय जो भी इसमें प्लांट लगाते हैं हम हैंगिंग प्लांटर में सीजनेबल प्लांट, तो उसके लिए सॉइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो है ये हल्की होनी चाहिए। हल्की बनाने के लिए आप इसके अंदर जो है कोकोपीट मिला सकते हैं। मैं कोकोपीट मेरे पास नहीं है भी तो मैं उसको अभी धो के रखा नहीं, तैयार रेडी नहीं कर रखा है मैंने। तो इसमें मैं जो करती हूँ, मेरे गार्डन की जो पुरानी लीव्स वगैरह इकट्ठी होती है, रोज़ झाड़ू लगा के मैं अपने गार्डन का कूड़ा निकालती हूँ, वही सब मैं इनकी नीचे के स्तर पर भर देती हूँ, जिससे मेरे प्लांटर जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। अभी मैंने आपको जो प्लांटर दिखाए वो मार्केट से लाई हुई जो है बास्केट हैं। अब ये जो अगर आप मार्केट से बास्केट वगैरह नहीं लाना चाहते हैं तो आपके घर पे ही पुरानी बास्केट्स होती हैं, उन पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने DIY प्लांटर खुद बना सकते हैं। ये मेरे वर्टिकल प्लांटर हैं। जहाँ भी अगर आपके पास स्पेस कम है तो उसके लिए वर्टिकल गार्डनिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस पर एक के ऊपर एक प्लांटर आ जाता है और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। जिस जगह पर भी आप इस प्लांटर को लगाते हैं उस जगह की खूबसूरती को ये इन्हेंस कर देते हैं। तो दोस्तों, इस पर जो लगा हुआ है ये देखिए एस्परगस फर्न है और इसकी आप ग्रोथ देख लीजिए, बहुत ही अच्छी हो रही है। अब इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे ये फरवरी मार्च में जो है इसको निकालना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये देखिए फुल हो चुका है, ये पूरा भर चुका है। अब इसको अंदर कोई स्पेस में सॉइल एक्स्ट्रा मिला सकूं, इस सब चीज़ों के लिए स्पेस नहीं है। ये परमानेंट प्लांट है। इस समय इसकी ग्रोथ हल्की हो जाती है पर ये अब ग्रोथ पूरी साल करता रहता है। दोस्तों, ये देखिए छोटी सी बोतल पे लगा हुआ सेकुलेंट का इस समय ग्रोथ का सीजन होता है। ये कितना अच्छा चल रहा है। ये है स्टिंग ऑफ बनाना। ये छोटी छोटी बोतल में हैंगिंग प्लांटर में ही आप बना सकते हैं। ये बोतल बना रखा है मैंने। ये देखिए, ये मेरे पास एस्परगस बहुत ज़्यादा है। एस्परगस फन मुझे बहुत पसंद भी है और बहुत जो है इजी ग्रोइंग भी होता है और इसकी केयर भी आपको बिल्कुल ना के बराबर करनी पड़ती है। इसलिए मुझे हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए एस्परगस फन का प्लांट बहुत पसंद है। और ये देखिए जो नर्सरी पॉट होते हैं इन्हीं को ही मैंने पेंट करके इस तरह से ये प्लांटर बना रखे हैं। दोस्तों, ये देखिए मेरी पुरानी बास्केट है। आपको कहीं पर ये बास्केट तो नहीं दिखेगी, ये बॉल्बियन व्यू है, जबकि इसका अभी ग्रोथ सीजन नहीं है, तब भी अच्छी तरह चल रहा है क्योंकि ये मैंने धूप में रखा हुआ है। ये देखिए एक दूसरी बास्केट छोटे से ये पॉट में बना रखा है मैंने। ये भी मेरा DIY प्लांटर है और इस पर ये देखिए ये लगा है डोंकी टेल का प्लांट। सेकंड मेरा है, ये देख लीजिए, ये भी मेरा DIY हैंगिंग और वर्टिकल प्लांटर है। इस पर जो है ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है और ये देख लीजिए ये भी बहुत अच्छा चल रहा है।
ये BBTS का प्लांट है। ये भी इस पर जो है वर्टिकल प्लांटर में लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांटर है और प्लांट है, इसको भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये जो मैं आपको परमानेंट प्लांट दिखा रही हूँ, हालांकि इनका अभी ग्रोइंग सीजन नहीं है, ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर आप इस समय ये अपने प्लांटर बना के इन प्लांट को लगा देंगे तो फरवरी मार्च में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी इन्हेंस हो जाएगी। और जिनके परमानेंट लगे हुए हैं, जैसे मेरा लगा हुआ है, तो मुझे फरवरी मार्च के आसपास इसकी कटिंग कर देनी होगी, जिससे कि नए नए सूट्स निकलें और ये प्लांटर में जो है प्लांट बहुत अच्छा दिखाई दे। मैं इसकी अभी कटिंग नहीं करूँगी, अभी कटिंग कर दूँगी तो मेरी यहाँ ग्रोथ इस समय कम होगी, नहीं ना के बराबर होगी। इसलिए अभी जो है परमानेंट प्लांट की ग्रोथ करने से आपको उसमें इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलेगी। फरवरी मार्च में कटिंग करना, इनकी क्रोनिंग करना अच्छा होता है। इस दीवार पर मेरे सारे ही हैंगिंग प्लांटर लगे हुए हैं। ये हैंगिंग प्लांटर वर्टिकल रूप में लगा रखे हैं, मतलब सिंगल प्लांटर नहीं लगा है। इसमें 3-3 करके मैंने बोतल से प्लांटर बना रखे हैं। ये देखिए फिर से एक बोतल प्लांटर आ गया है और ये वर्टिकल हैंगिंग प्लांटर है। ये भी एस्पेरगस फर्न है। ये इतनी अच्छी जो ग्रोथ कर रहा है ये प्लांटर, ये मैं इसमें जो छोटी सी बोतल में, ये बूस्टन फर्न है। ये देखिए, ये मैंने जो इसको अभी बूस्टन फर्न बोला है, बूस्टन नहीं फॉक्सटेल फर्न है, सॉरी। इतनी सारी वैरायटी होती हैं कि नाम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये है बॉस्टन फर्न, ये भी एक हैंगिंग प्लांटर में लगा हुआ है। ये बंडरिंग जीव का प्लांट है। मैंने 2 बोतल को एक साथ इस तरह लगा रखा है, तो ये बहुत खूबसूरत चल रहा है। इसमें भी इस समय ग्रोथ चल रही है, जबकि ये इसका ग्रोइंग सीजन ज़्यादा नहीं है इस समय। ये सिंगोनियम की छोटी वाली वैरायटी है। इस प्लांटर को बनाए मुझे ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। अभी इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। अभी देखिएगा फरवरी मार्च के समय ये फुल भर जाएगा। दोस्तों, जैसे टर्टल वाइन होती है उसी तरह ये देखिए हमारे पास टेंगल हार्ट का प्लांट भी है। हमारे यहाँ हल्द्वानी में ये प्लांट ज़रूर कम मिलता है। ये मैं किसी के घर के पास मुझे दिखा था, तो उनसे मैं मांग के लाई छोटी सी कटिंग, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से लगा दिया है। खूबसूरत दिखाई देता है टेंगल हार्ट। इसका समर में बहुत अच्छा ग्रोइंग सीजन है। जो हमारे पास पुराने तेल के जो कंटेनर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, या हम फेंक देते हैं, कबाड़ी के पास देते हैं, उससे भी हम बहुत अच्छे प्लांटर बना सकते हैं। और ये मेरे पास रिवर ग्रास की जो टॉल वाली वैरायटी है वो लगी हुई है, बहुत अच्छी तरह चल रही है इसमें। इसी तरह तेल के जो वो कंटेनर होते हैं, उससे ही मैंने देखिए एक प्लांटर बना रखा है। इस पर जो है ये गुड़हल का प्लांट है, ये भी अच्छी तरह चल रहा है। इस पर भी अब आज फ्लावर नहीं आए हैं, वैसे अधिकांश में फ्लावर्स आते हैं। ये देसी वैरायटी है। ये देखिए एक ये प्लांटर है, ये भी वही तेल के कंटेनर का बना हुआ है। इस पर जो है एक प्लांट में देखिए ये रियो का फ्लावर प्लांट चल रहा है, और साथ में ही सिंगोनियम भी चल रहा है इसी में। दोस्तों, हैंगिंग प्लांटर जो हैं, मेरे जो DIY प्लांटर हैं, ये प्लांटर जो हैं एक तो हमारे कूड़े को कम कर रहे हैं, दूसरे मेरी दीवार की जो खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, तीसरा जो है हरियाली बना रहे हैं। और जो मैं छोटे छोटे प्लांट को कहाँ रखूँ, इतने जो प्लांटर बना रखना पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, तो उन प्लांट्स को जो प्लांटर चाहिए थे उनके लिए ये बहुत अच्छा एक प्लांटर का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने DIY हैंगिंग प्लांटर बनाकर भी अपने प्लांट को लगा सकते हैं। ये देखिए दूसरे मेरे पास, अभी मैंने आपको तेल के कंटेनर के और दिखाए थे। मैं तेल के कंटेनर के बनाती रहती हूँ, तो ये तेल के कंटेनर से ही फिर आपको एस्पेरगस फर्न ही मिलेगा मेरे यहाँ ज़्यादातर, क्योंकि ये नीचे ये रेड है, ऊपर ये ग्रीन है, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लगाती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है एस्पेरगस फर्न। तो ये देखिए ये फिर से लगे हुए हैं हैंगिंग प्लांटर में प्लांट। ये दूसरे में आपको 2 मेरे यहाँ पर इस विंडो पर मैंने हैंगिंग प्लांटर लगा रखे हैं। ये सिंगोनियम का प्लांट है। ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होता है, और शेड में जहाँ पर अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो उसके लिए लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। उसके अलावा ये आपके घर की हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट भी है, और एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट भी है। इस प्लांट को आप इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। थोड़ा शेड देंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मैंने तो ऐसे लगा रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, मेरा एक DIY प्लांटर है, और इस पर ही मैंने बहुत सारे, अब फिर ये DIY स्टैंड कहेंगे इसको, स्टैंड है। स्टैंड पर मेरे DIY प्लांटर लगे हुए हैं। तो इस पर छोटी छोटी बोतल को मैंने हैंग करके लगा रखा है। ये मेरे हैंगिंग प्लांटर है। देखिए
ये एक ड्रेनेज पाइप है। ड्रेनेज पाइप को मैंने जो है एक नीचे जो पॉट भी देख रहा है नीचे भी, वो भी अपने सेल्फ मेड है, घर का ही DIY प्लांटर बना रखा था। उसी पर ये पाइप को मैंने बीच में डालकर सीमेंट से इसको पूरा कवर कर दिया नीचे से, तो ये जो है मजबूत हो गया। उसके बाद तो इसके बाद जो है ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है वंडरिंग जीव का। देख लीजिए, विंटर के सीज़न में वैसे कम देखने को मिलता है इतना खूबसूरत कलर। ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है। ये छोटी सी बोतल है, ये DIY प्लांटर है मेरा। ये छोटी सी बोतल है और इस पर स्पाइडर प्लांट लगा है। अब आप इसके जो ये निकलते हैं, ये देखिए ये पफ्स निकले हुए हैं, इनको मैं अलग करके नए प्लांट बना सकती हूँ। पर मुझे इस पर हैंग लटके हुए जो है कि देखिए कितना इस पर, इसकी सॉइल पर आप सोच लीजिए कितनी अच्छी सॉइल होगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर नीचे टोटल ही गार्डन की जो पुरानी लीव्स होती हैं वही सब भर रखी हैं। मेरे पास इतने प्लांटर हैं कि मैं उनकी सॉइल भी कहाँ से बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं इसके जो है पुराना वेस्ट मटेरियल जो होता है वही सब यूज करती हूँ, रीयूज करती हूँ, मतलब रिसाइकिल करती हूँ। जो मेरे पुराने गार्डन की लीव्स वगैरह निकलती हैं, प्रकृति जो हमको देती है उसी को प्रकृति को वापस करती हूँ, तो उससे शायद इसका रिजल्ट ये होता है कि मेरे पास जो है इतना अच्छा ये फॉलिएज आता है। ये फॉलिएज देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत छोटी सी बोतल तो है, कितना वो पानी ले पाती होगी, जब इसकी सॉइल में बहुत दम है। ये फिर से एक नर्सरी पॉट आ गया है। नर्सरी पॉट जो होते हैं जो पूरा जिसमें हम प्लांट लगे हुए हमको नर्सरी से मिलते हैं। बाद में इसको कलर कर लीजिए। कलर करने के बाद देखिए इस तरह से हम इसके हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। ये भी हमारे DIY प्लांटर के अंतर्गत ही आएगा। और इस पर क्लिपर चार्ली का प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को भी थोड़ी सेड चाहिए होती है, पर मेरे ये इंडोर विंडो पे लगा है, जहाँ पर तेज़ सनलाइट तो नहीं आ पाती है, पर जो है लाइट, रोशनी, प्रकाश सब रहता है। दोस्तों इसके अलावा मेरे पास ये देखिए छोटे छोटे ये हैंगिंग प्लांटर, ये मार्केट के हैंगिंग प्लांटर हैं, ये लगा रखे हैं मैंने। और इस पर जो है ये पेंडानस के प्लांट, इसी समय मैंने इसको अभी रिपोर्ट कर रखा है, इसलिए इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है। कुछ समय के बाद जो है फरवरी मार्च के समय भी ये प्लांटर में, यहाँ बहुत तेज धूप तो नहीं हो सकती, इसलिए हम पिटोनिया, पेंजी इस तरह के प्लांट यहाँ पर नहीं लगा सकती हूँ, पर परमानेंट प्लांट मैंने लगा रखे हैं। अभी ग्रोथ कम है और कुछ समय के बाद जैसे फरवरी मार्च का सीजन आएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और ये लगा हुआ है फॉक्सटेल फर्न, 2 प्लांटर में फॉक्सटेल फर्न लगा हुआ है और बीच में जो है फिर से ये पेंडानस का प्लांट लगा हुआ है। दोस्तों ये देखिए मेरी गुलदावरी अब ये फ्लावरिंग भी करने लग गई है। ये छोटे छोटे से बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं, कितनी सारी बड्स बनी हुई हैं। गुलदावरी हमारी जो होती है कि कब से हम 5-6 महीने से इसकी केयर कर रहे होते हैं, तो अब इसके रिज़ल्ट आने का समय हो गया है। और ये देख लीजिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे ये 3-4 प्लांटर में जो है इसी टाइप की, एक ही इस टाइप की गुलदावरी लगी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। दोस्तों ये जो मेरी इतनी अच्छी गुलदावरी में फ्लावरिंग शुरू हो रही है, इसका प्लांटर अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारे घरों में जो टिन होते हैं जिनमें तेल वगैरह आता है, उन्हीं से कट करके बनाए गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बजट फ्रेंडली गार्डनिंग के लिए मैं तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को DIY करके अपने यहाँ इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों आज मैंने अपने हैंगिंग प्लांटर आपको दिखाए, उन पर जो प्लांट लगे हैं उनके बारे में बताया, उसकी कैसी सॉइल बनाते हैं उसके बारे में बताया। हाँ दोस्तों, जो प्लास्टिक के जब हम हैंगिंग प्लांटर बनाते हैं उनके अंदर ड्रेनेज होल का आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैं तो कोई भी प्लांटर बनाती हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि मैं उसके ऊपर एक कपड़ा रखती हूँ, उसके बाद कोई सॉइल रखती हूँ, फिर गार्डन के जो पुराने कंपोस्ट होती हैं या पुरानी लीव्स होती हैं उनको भरती हूँ, और उसके बाद फिर जो मैं सॉइल बनाती हूँ प्लांटर में लगाने के लिए, उस सॉइल को डालकर अपना प्लांट लगाती हूँ, जिससे कि धीरे धीरे क्या होता है, एक तो मेरी मिट्टी नीचे नहीं गिरती, नीचे कपड़ा लगा होता है। दूसरा जो होता है, जो मैंने लीव्स वगैरह भरी होती हैं वो डिकम्पोज हो रही होती है, तो ऑटोमेटिक उसको खाद मिल रही होती है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मेरे प्लांट चलते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।